बहुत पुराने समय की बात है। विंध्याचल के घने डरावने जंगलों के बीच एक बहुत ही प्राचीन आश्रम हुआ करता था। वह जंगल इतना घना था कि दिन में भी सूर्य की किरणें धरती को नहीं छू पाती थीं। उस आश्रम में एक महाज्ञानी संत रहते थे जिनका नाम था महर्षि कालदृष्टा। वे कोई साधारण साधु नहीं थे, बल्कि उन्होंने मृत्यु के देवता यमराज की घोर तपस्या करके यह वरदान प्राप्त किया था कि वे मृत्यु की आहट को सुन सकते थे। एक काली तूफानी रात थी। हवाएं ऐसे चल रही थीं मानो अदृश्य आत्माएं चीख रही हों। आश्रम में महर्षि के सामने उनका एक शिष्य बैठा था जिसका नाम था सोमदत्त। सोमदत्त के मन में मृत्यु को लेकर बड़ा भय था। उसने कांपते हुए स्वर में अपने गुरु से पूछा, हे गुरुवर, क्या मृत्यु अचानक आती है? क्या यमराज प्राण हरने से पहले जीव को संभलने का कोई मौका नहीं देते? क्या एक्सीडेंट या अकाल मृत्यु से पहले हमें पता नहीं चलता कि हमारा अंत समय आ गया है? महर्षि कालदृष्टा की आंखें बंद थीं। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, वत्स, मृत्यु कभी भी बिना बताए नहीं आती। यमराज न्याय के देवता हैं, वे छल नहीं करते। शरीर त्यागने से या किसी भयानक दुर्घटना के ठीक 24 घंटे पहले मनुष्य का शरीर और यह ब्रह्मांड उसे चीख चीख कर संकेत देने लगते हैं, लेकिन अज्ञानी मनुष्य उन संकेतों को वहम मानकर नजरअंदाज कर देता है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी विचित्र और डरावनी कथा सुनाता हूं जो गरुड़ पुराण के रहस्यों से जुड़ी है, लेकिन आज तक किसी ने सुनी नहीं होगी। यह कहानी है एक ऐसे घमंडी व्यापारी की जिसे यमराज ने पूरे 24 घंटे दिए थे, पर वह संकेतों को समझ नहीं पाया। कहानी शुरू होती है उज्जैन नगरी के पास एक छोटे से गांव से, जहां एक बहुत ही अमीर और नास्तिक सेठ रहता था जिसका नाम था धनपत राय। धनपत राय को अपनी ताकत और पैसे पर इतना घमंड था कि वह ईश्वर और काल किसी को नहीं मानता था। उसके पास इतना धन था कि वह सोचता था कि वह मौत को भी रिश्वत देकर भगा सकता है। एक दिन धनपत राय को व्यापार के सिलसिले में दूसरे राज्य जाना पड़ा। यात्रा लंबी थी और रास्ता बीहड़ जंगलों से होकर गुजरता था। उसने अपना रथ तैयार करवाया और अपने सबसे भरोसेमंद सारथी, जिसका नाम भीमा था, उसे लेकर निकल पड़ा। यहीं से शुरू होता है वह 24 घंटे का कालचक्र जिसे गरुड़ पुराण में मृत्यु के लक्षण कहा गया है। यात्रा शुरू किए हुए अभी कुछ ही समय हुआ था कि धनपत राय को प्यास लगी। उसने भीमा को रथ रोकने का आदेश दिया। पास ही एक साफ पानी का सरोवर था। धनपत राय रथ से उतरा और पानी पीने के लिए झुका। जैसे ही उसने अपनी अंजलि में पानी भरा और अपना चेहरा पानी में देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह पहला संकेत था। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु से 24 घंटे पहले व्यक्ति को तेल, पानी या शीशे में अपनी परछाई विकृत दिखाई देने लगती है या दिखाई ही नहीं देती। धनपत राय ने देखा कि पानी स्थिर है, लेकिन उसमें उसकी गर्दन तो है पर सिर गायब है। उसे लगा कि शायद यह उसकी आंखों का धोखा है। उसने अपनी आंखें मली और फिर से देखा। इस बार उसे अपनी परछाई तो दिखी, लेकिन वह परछाई हंस नहीं रही थी बल्कि रो रही थी, जबकि धनपत राय के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। यह यमराज का पहला नगाड़ा था जो बज चुका था। परछाई का रोना इस बात का संकेत था कि आत्मा शरीर से मोह त्याग रही है। धनपत राय घबरा गया, लेकिन अपने घमंड में उसने इसे मन का वहम कहकर टाल दिया। उसने भीमा को डांटते हुए कहा, चलो जल्दी चलो, मुझे यह जगह मनहूस लग रही है। रथ आगे बढ़ा। जंगल और गहरा होता गया। करीब 4 घंटे बीत चुके थे। अब दूसरा संकेत मिलने वाला था। दोपहर का समय था। सूरज सिर पर चमक रहा था। धनपत राय ने खिड़की से बाहर देखा। उसे अचानक ऐसा लगा कि आसमान में एक नहीं बल्कि 2 सूरज चमक रहे हैं। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने भीमा से पूछा, अरे मूर्ख, देख तो आसमान में क्या तुझे भी 2 सूर्य दिखाई दे रहे हैं? भीमा ने ऊपर देखा और कहा, नहीं मालिक, सूर्य तो एक ही है और वह अपनी पूरी तपिश के साथ चमक रहा है। धनपत राय चुप हो गया। शास्त्रों के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु निकट होती है या उसके साथ कोई भयंकर दुर्घटना होने वाली होती है तो उसे आकाशीय पिंडों में भ्रम होने लगता है। उसे एक की जगह 2 चांद या 2 सूरज दिखाई देने लगते हैं। यह उसकी दृष्टि का दोष नहीं बल्कि उसके प्राणों के कंपन का परिणाम होता है।
धनपत राय के भीतर का अहंकार उसे यह मानने नहीं दे रहा था कि उसका अंत निकट है। समय रेत की तरह फिसलता जा रहा था। शाम होने को आई थी। अभी दुर्घटना में 12 घंटे शेष थे। धनपत राय को भूख लगी। उन्होंने जंगल के बीच एक पुरानी धर्मशाला में रुकने का फैसला किया। वहां खाना परोसा गया। जैसे ही धनपत राय ने खाने का पहला निवाला उठाया, उसे एक अजीब सी दुर्गंध आई। वह दुर्गंध ऐसी थी जैसे कोई मरा हुआ जानवर कई दिनों से सड़ रहा हो। उसने गुस्से में थाली फेंक दी और चिल्लाया, यह कैसा सड़ा हुआ खाना परोसा है तुमने? धर्मशाला का रसोइया कांपते हुए आया और बोला, मालिक, यह तो ताजा भोजन है, इसमें सुगंधित मसाले डले हैं। भीमा ने भी उस खाने को छका और कहा, हां मालिक, भोजन तो बहुत स्वादिष्ट और सुगंधित है। यह तीसरा और सबसे भयानक संकेत था। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट होती है, उसे हर सुगंधित वस्तु से शव की गंध आने लगती है। यहां तक कि उसे अपने ही शरीर से मुर्दे जैसी बू आने लगती है। यह इस बात का प्रमाण होता है कि शरीर के अंदर के पंचतत्वों ने एक दूसरे का साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। पृथ्वी तत्व गंध को नियंत्रित करता है और जब मृत्यु आती है तो पृथ्वी तत्व सबसे पहले विकृत होता है। धनपत राय को अब डर लगने लगा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आज उसके साथ यह सब क्या हो रहा है। रात गहरा गई थी। धर्मशाला के कमरे में एक दिया जल रहा था। धनपत राय सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसकी नजर दिए की लौ पर पड़ी। उसे वह लौ सुनहरी या पीली नहीं, बल्कि बिल्कुल काली दिखाई दे रही थी। और तो और वह लौ टेढ़ी मेढ़ी नहीं, बल्कि बिल्कुल सीधी एक लकीर की तरह जल रही थी। यह चौथा संकेत था। मृत्यु के करीब पहुंच चुके व्यक्ति को अग्नि का रंग बदला हुआ दिखता है और दिए की लौ उसे काली नजर आती है। धनपत राय पसीने से तरबतर हो गया। उसने दिए को बुझाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने फूंक मारी, उसे महसूस हुआ कि उसकी सांसें ठंडी हैं। यह अनुभव उसे अंदर तक हिला गया। जीवित मनुष्य की सांसें सदैव गर्म होती हैं। केवल मरने के बाद ही शरीर ठंडा पड़ता है। लेकिन अगर जीते जी सांसें ठंडी हो जाएं और शरीर का तापमान गिरने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि यमदूत दरवाजे पर आ चुके हैं। धनपत राय अपनी छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। उसे अब किसी अनहोनी का आभास होने लगा था। उसने भीमा को आवाज दी, भीमा, रथ तैयार करो, हम अभी यहां से निकलेंगे, मुझे यहां घुटन हो रही है। भीमा ने कहा, मालिक, इतनी रात में घने जंगल से जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन धनपत राय ने एक न सुनी। वह काल के चक्र में फंस चुका था और काल उसे उसी स्थान पर ले जाना चाहता था जहां उसका अंत निश्चित था। रथ अंधेरे रास्ते पर दौड़ने लगा। अब एक्सीडेंट होने में केवल 6 घंटे बचे थे। जंगल में सन्नाटा था, लेकिन धनपत राय को शोर सुनाई दे रहा था। उसे अपने कानों में अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। कभी उसे लगता कि उसके पूर्वज उसे बुला रहे हैं, तो कभी उसे लगता कि दूर कहीं नगाड़े बज रहे हैं। वह अपने कानों पर हाथ रखकर बैठ गया। इसे कर्णनाद का बंद होना कहते हैं। सामान्य अवस्था में अगर हम अपने कान बंद करें तो हमें एक ऊं जैसी ध्वनि सुनाई देती है, जो हमारे प्राणों की आवाज होती है। लेकिन मृत्यु से कुछ घंटे पहले यह आवाज आना बंद हो जाती है और उसकी जगह डरावनी आवाजें ले लेती हैं। धनपत राय ने अपने कान बंद करके देखा। उसे वह प्राण ध्वनि सुनाई नहीं दी। अब उसे विश्वास हो गया कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तभी रथ का पहिया एक गड्ढे में गया और जोर से झटका लगा। धनपत राय की नाक रथ के एक खंभे से टकराई। उसे दर्द तो नहीं हुआ, लेकिन जब उसने अपनी नाक को देखने की कोशिश की तो वह उसे दिखाई नहीं दी। आप अभी करके देख सकते हैं। अगर आप अपनी दोनों आंखों को नाक की तरफ केंद्रित करें तो आपको अपनी नाक का अगला हिस्सा दिखाई देगा। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के कुछ घंटे पहले व्यक्ति की आंखों की वह क्षमता खत्म हो जाती है जिससे वह अपनी नाक का टिप, सिरा देख सके। धनपत राय पागलों की तरह अपनी नाक छू रहा था, पर उसे वह दिख नहीं रही थी। अब केवल 2 घंटे बचे थे। रथ एक घाटी के किनारे से गुजर रहा था। अचानक धनपत राय ने देखा कि जंगल के पेड़ जो हरे होने चाहिए थे, वे उसे लाल और सुनहरे रंग के दिख रहे हैं। और सबसे विचित्र बात यह थी कि उसे वे सारे पेड़ उल्टे लटके हुए दिखाई दे रहे थे।
जड़ें ऊपर और तने नीचे। यह दृष्टि का अंतिम भ्रम था। जब आत्मा शरीर के बंधन को तोड़ने के लिए तैयार होती है तो उसे यह भौतिक दुनिया उल्टी दिखाई देने लगती है। उसे लगा कि पूरी दुनिया पलट गई है। उसने भीमा से चिल्लाकर कहा, रोको, दुनिया पलट रही है। लेकिन भीमा को तो सब सामान्य दिख रहा था। और फिर वह हुआ जो विधि का विधान था। अचानक एक काली बिल्ली, जिसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं, रथ के सामने से गुजरी। यह कोई साधारण बिल्ली नहीं थी, यह साक्षात काल का रूप थी। घोड़ों ने उसे देखकर ऐसी टाप मारी कि रथ का संतुलन बिगड़ गया। भीमा ने लगाम खींची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रथ घाटी की तरफ फिसलने लगा। गिरते वक्त धनपत राय ने आसमान की तरफ देखा। उसे आसमान में तारे नहीं बल्कि यमदूतों के विकराल चेहरे दिखाई दिए जो उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। रथ गहरी खाई में जा गिरा। एक जोरदार धमाका हुआ और फिर सब शांत हो गया। महर्षि कालदृष्टा ने कथा को विराम देते हुए अपनी आंखें खोली। आश्रम में सन्नाटा छाया हुआ था। सोमदत्त के माथे पर पसीना था। महर्षि ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स सोमदत्त, धनपत राय को प्रकृति ने, उसके शरीर ने और यमराज ने पूरे 24 घंटे तक संकेत दिए। परछाई का गायब होना, 2 सूरज दिखना, सुगंध का दुर्गंध में बदलना, सांसों का ठंडा होना और नाक का न दिखना, यह सब कोई जादू नहीं बल्कि हमारे शरीर का विज्ञान है। जब मृत्यु आती है तो हमारा शरीर शटडाउन होने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे एक बुझता हुआ दिया फड़फड़ाता है। एक्सीडेंट तो बस एक निमित्त था, एक बहाना था। उसकी आयु तो उसी क्षण क्षीण होनी शुरू हो गई थी जब उसे परछाई नहीं दिखी थी। गुरु ने आगे समझाया कि ऐसा नहीं है कि ये संकेत केवल एक्सीडेंट से पहले मिलते हैं। बीमारी से होने वाली मृत्यु में भी यही संकेत मिलते हैं। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि यदि किसी व्यक्ति को अचानक नीले रंग की मक्खियां घेरने लगें और वे हटाने पर भी न हटें तो समझ लेना चाहिए कि उसकी आयु अब केवल कुछ पहरों की बची है। या फिर अगर किसी के सिर पर गिद्ध, कौवा या कबूतर आकर बैठ जाए और वह व्यक्ति उसे हटा ना पाए तो यह यमराज का सीधा संदेश होता है। महर्षि ने एक और अत्यंत रहस्यमयी बात बताई जो बहुत कम लोग जानते हैं। उन्होंने कहा, वत्स, सबसे अचूक संकेत हमारी हथेली में छिपा है। तुम अपने बाएं हाथ को अपनी आंखों के सामने लाओ। क्या तुम्हें अपनी कलाई और हथेली के जुड़ने वाली रेखाएं दिखाई दे रही हैं? अगर किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट या मृत्यु के 24 घंटे पहले अपनी हथेली की रेखाएं एकदम फीकी या अदृश्य दिखाई देने लगें, या उसे लगे कि उसकी हथेली का रंग पीला या नीला पड़ गया है, तो उसे सावधान हो जाना चाहिए। उस समय उसे यात्रा त्याग देनी चाहिए और एकांत में बैठकर ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि वह समय मृत्यु को टालने का नहीं बल्कि उसे स्वीकारने की तैयारी का होता है। सोमदत्त ने डरते हुए पूछा, गुरुवर, क्या इन संकेतों को जानकर मृत्यु को टाला जा सकता है? महर्षि मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें वेदना और ज्ञान दोनों था। मृत्यु को टाला नहीं जा सकता वत्स। जो जन्मा है उसका जाना निश्चित है। लेकिन इन संकेतों का उद्देश्य डराना नहीं है। यमराज ये संकेत इसलिए भेजते हैं ताकि मनुष्य को अपने अंतिम समय में सुधरने का एक मौका मिल सके। धनपत राय ने घमंड में उन संकेतों को नहीं समझा। अगर वह समझ जाता तो शायद वह उस रथ यात्रा पर नहीं जाता। शायद वह बैठकर अपने पापों का प्रायश्चित करता। हो सकता है उसकी मृत्यु फिर भी होती, लेकिन वह अकाल मृत्यु या दर्दनाक मौत न होती। वह शांति से जा सकता था। महामृत्युंजय मंत्र का जाप और दान पुण्य उस अंतिम कष्ट को कम कर सकते थे। कहानी का अंत करते हुए महर्षि ने कहा, यह संसार एक माया है। हम सब एक किराए के मकान में रह रहे हैं। जिस दिन मकान मालिक ईश्वर खाली करने का नोटिस देगा, हमें जाना होगा। यह संकेत वही नोटिस है। जो समझदार हैं वे अपना सामान बांध लेते हैं, और जो मूर्ख हैं वे जबरदस्ती कब्जा जमाए रखना चाहते हैं और अंत में धक्के मारकर निकाले जाते हैं। इतना कहकर महर्षि पुनः ध्यान में लीन हो गए। जंगल का तूफान अब थम चुका था, लेकिन सोमदत्त के मन में उठा तूफान अब शांत था। उसे समझ आ गया था कि जीवन और मृत्यु के बीच का पर्दा बहुत झीना है। दोस्तों,
यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने शरीर और प्रकृति के इशारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। हमारे बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि बिल्ली का रास्ता काटना या कुत्ते का रोना अपशकुन है। हम आज के विज्ञान के युग में इसे अंधविश्वास मानकर हंस देते हैं, लेकिन हमारे अर्षियों ने हजारों साल की तपस्या और शोध के बाद गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथ लिखे थे। जानवरों की छठी इंद्रिय, सिक्स्थ सेंस, इंसानों से तेज होती है। उन्हें होने वाली घटनाओं का पहले ही आभास हो जाता है। जब किसी के साथ कोई दुर्घटना होने वाली होती है तो उसके आसपास का आभास मंडल, ऑरा, काला पड़ने लगता है। कुत्ते, बिल्लियां और पक्षी इस नकारात्मक ऊर्जा को देख लेते हैं और अजीब व्यवहार करने लगते हैं। इसलिए अगर आप कहीं जा रहे हों और आपको लगातार ऐसे संकेत मिले, जैसे घर से निकलते ही छींक आना, बार बार ठोकर लगना या मन में बिना कारण के घबराहट और डर बैठ जाना, तो 2 मिनट रुक जाना चाहिए। हो सकता है वह 2 मिनट की देरी आपको यमराज के पाश से बचा ले। गरुड़ पुराण में एक और विचित्र बात लिखी है, छाया पुरुष की साधना के बारे में। कहा जाता है कि अगर कोई इंसान अपनी परछाई को एकटक देखता रहे और फिर आकाश में देखे तो उसे अपनी आकृति आसमान में दिखाई देती है। अगर वह आकृति पूरी है तो आयु लंबी है, लेकिन अगर उस आकाशीय परछाई का कोई अंग गायब है तो यह उस अंग के नाश या मृत्यु का संकेत है। हालांकि यह प्रयोग बिना गुरु के नहीं करना चाहिए। तो यह थी वह विचित्र और नई कहानी जो बताती है कि एक्सीडेंट या मृत्यु से 24 घंटे पहले यमराज किस तरह दस्तक देते हैं। याद रखिए, यमराज शत्रु नहीं है। वे तो केवल उस व्यवस्थापक की तरह हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि सृष्टि का संतुलन बना रहे। संकेतों को पहचानना ही बुद्धिमानी है।